नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की कुछ बड़ी खबरें हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। सोचिए, गाय माता है, इसको मान कर न जाने कितने लोग की हत्या कर दी गई इस देश में, खासकर 2014 के बाद। लेकिन अब पूरे देश में लंपी वायरस से गाय मर रही है, लेकिन आपके देश में चीता को जहाज पर ढोया जा रहा है और गाय को इस तरह से क्रेन पर। और सोचिए, हिरन मारने पर जुर्माना होता है, सजा होती है, लेकिन 8 चीता को लाकर 400 हिरन उनके बारे में छोड़ दिया गया है। दिलीप मंडल ने एक तंज किया है कि नरेंद्र मोदी ने चीतों के आसपास शिकार के लिए छोड़े जाने वाले 400 हिरनों को दिए संबोधन के दौरान कहा कि चीतों के आने से राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, हिरनों को इस बात का गर्व होना चाहिए, उन्हें कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, मतलब उन्हें अपनी बलि देनी चाहिए। तो सोचिए, आपके देश के 400 हिरन जो हैं वो बलि चढ़ गए हैं और उनको एकदम छोड़ दिया गया है बारे में, और शिकार करने में भी कोई मेहनत नहीं लगेगी उन चीतों को। तो सवाल है कि चीतों के लिए हिरन की बलि क्यों? और सवाल है कि जब बोइंग विमान पर चीता आ रहा है तो भारत में लंपी वायरस से गाय मर रही है, उसका रखवाला कौन होगा? मैं आपको बता दूं इस गाय के माता से क्या कनेक्शन है। दरअसल इस देश में किसान जातियां जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग गाय पालते हैं, बकरियां पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनसे उनका रोजी रोटी चलता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी। गाय जब बूढ़ी हो जाती थी, दूध नहीं देती थी, तो उसका वो बेच देते थे, जिसके बाद उसके चमड़े का भी व्यापार होता था। दुनिया में चमड़े का व्यापार पुराना व्यापार है, लेकिन चूंकि आपके पेट पर लात मारना है, आपके कमर पर लात मारना है, आपके दिमाग पर लात मारना है, आपका बच्चा न पढ़े, इसीलिए गाय को माता मान लिया गया और आपसे रोजी रोटी छीन ली गई। कल मछली को चाचा, फूफा, ताऊ मान लिया जाएगा, कल बकरी को दीदी, नानी मान लिया जाएगा और आपकी रोजी रोटी छीन जाएगी। अब सोचिए कि चीता पर अरबों रुपए खर्च करने वाले लंपी वायरस का दवाई नहीं ढूंढे, क्योंकि वो जानते हैं कि गाय पर राजनीति कौन करता है, जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं। और गाय पालता कौन है? जो किसान है, और उसके इमोशंस को जोड़ दिया गया गाय माता कहकर। और नतीजा ये हुआ कि इस देश में गाय के नाम पर हजारों लोगों की जीविका चली गई। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से आपके पेट पर लात मारा जा रहा है। धार्मिक कर्मकांड के जरिए आपको गरीब, लाचार, बेबस बनाया जाता है। शादी ब्याह में सेखो शान में कितना खर्चा होता है, मरने पर भी आपको खर्च करके भोज करना होता है। ये सब धार्मिक कर्मकांड से आपको बर्बाद किया जा रहा है और आप चुपचाप सहते जा रहे हैं। सोचिए अब क्या करेंगे। सोचिए, अब शूद्रों को, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, वो शंकराचार्य बनने लगे हैं। जब लगी फटने तो रेबरी लगी बटने। 2024 का चुनाव है, अभी तो देखिएगा 69% रिजर्वेशन घोषित हो जाएगा ओबीसी के लिए। ये बीजेपी कर देगी, भले दे न दे, लेकिन कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो बहुजन वकील है, उन्होंने घोषित कर दिया कि असंवैधानिक है। बहुत बहस हो रही है, लेकिन सोचिए क्या वो जो लागू कर दिया गया उसका क्या होगा। ज्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं सारे सवर्ण जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं। और पहली बार भारत में चुपचाप द्वारिका और ज्योतिषपीठ के नए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद ओबीसी हैं, और उनके ब्राह्मण समाज के जो संत हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो शूद्र समाज से हैं। अब देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए 69% रिजर्वेशन कोई दूसरा नहीं करेगा, बीजेपी कर देगी। अब वोट भी ले जाएगी, बाबा साहब के नाम पर संसद भवन भी कर दिया जाएगा। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी को, नेताओं को देखिए कि अभी भी वो इस पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इनको शंकराचार्य बना दिया गया है। स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद जो जगह खाली हुई थी, इनकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन इनका विरोध हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, किस तरह से चीता को बोइंग विमान से ढोया जा रहा है। और आपकी गाय माता को, ये देखिए, आपकी गाय माता को क्रेन से ढोया जा रहा है, 4-4, 5-5। तो चीता के लिए अरबों खरबों का खर्च है, और गाय माता क्रेन से, और ये कोई बात आपको बताएगा नहीं। और धर्म के धंधे में कितना पैसा है, सो सोचिए।
याद है आपको, एक साधु की हत्या हुई थी, महंत की, अपने ही चेला ने कर दिया था। बाघंबरी मठ, 2 कमरे से बड़ा बाथरूम, 5 लाख की मसाज चेयर भी मिली। इस बाबा का तस्वीर देख लीजिए। 17 सितंबर सीबीआई की टीम ने पहले मठ के कोर्ट के आदेश पर महंत की मौत के बाद सील किए गए शयन कक्ष को खोलने पहुंची थी। इस दौरान 3 करोड़ नगद, 50 किलो से ज्यादा बेशकीमती जवाहरात, इसके अलावा कुछ ऐसा था जो सब देकर दंग रह गए। 2 राइफलें मिली। शस्त्र लाइसेंस की जांच शुरू। 13 कारतूस मिले हैं और बाबा के पास मसाज करने वाला चेयर भी मिला है 5 लाख रुपए का। तो जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं उसका सही उपयोग बाबा कर रहे थे। और सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल करार दिया गया है। इसके लिए दिलीप मंडल ने क्विज रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज है, उन्होंने क्विज रखा है कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल किस जाति का है, जो बताएगा उसको कुछ भी इनाम नहीं मिलेगा। और ये देखिए, दिल्ली एनसीआर का ये डॉक्टर अरविंद वत्स, इसने खुद ही मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक फोन करवाया कि सर तन से जुदा का धमकी दिया जा रहा है, और बाद में ये पता चल गया कि ये झूठ है। अब इन पर जांच चल रही है। और लखीमपुर में पहले बुलडोजर से जो घर ढाया जाता था, एक बच्ची का भी अंतिम संस्कार बुलडोजर से कर दिया गया। ये तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि दर्दनाक है ये। तो सोशल मीडिया की ये वायरल खबरें, और आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि 2024 में अब वोट के लिए आपके शंकराचार्य भी बनाया जाएगा। अभी इनमें बहुत बदलाव की जरूरत है। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी शंकराचार्य बनाएंगे। लेकिन सवाल है कि शंकराचार्य तो आपको बना देंगे, मंदिर का पुजारी भी बना देंगे, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएम, कलेक्टर, मंत्री, विधायक, बिजनेसमैन, जज, प्रोफेसर, इन जगहों पर नहीं आने देंगे, मंदिर में आने देंगे, शंकराचार्य ही बनाएंगे। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, ये 5 जो पावर सेंटर्स है, जहां मोटा माल है, जिससे देश चलता है, वहां एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ब्राह्मण धर्म के हिसाब से शूद्रों और अछूतों के लिए जगह नहीं है। ये गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए। जो लोग गाय के नाम पर कल तक राजनीति कर रहे थे, पूरे देश में लंपी वायरस से गाय मर रही है। कौन पालता है गाय? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, वहीर, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग। और गाय के नाम पर राजनीति कौन करता है? और गाय का दूध कौन खाता है? इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो आप गाय भैंस पालते रह जाइएगा, और एक शख्स अखबार में, कांख में अखबार दबा के आएगा और आपका दूध खरीद के ले जाएगा और उसके बच्चे को प्रोटीन मिलेगा। इसलिए मैं किसान जातियों से, बहुजन समाज से नवीन अपील करता हूं, गाय भैंस का दूध पहले अपने बच्चों को दे, अपने परिवार को खिलाए। दिमाग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और जो गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो आपके पेट पर लात मार रहे हैं। उनको दरअसल गाय से प्यार नहीं है, गाय के नाम पर वोट से प्यार है। और चीता लाया जा रहा है, पूरा देश चीता 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 हो गया, समझिए। इससे पहले किसी जानवर के बारे में सुनिए, वो बाघ हैं, सम्राट अशोक के जो स्तंभ पर है, शेर, बाघ, इन सब के बारे में कोई चर्चा होती है? चीता लाया गया है, और चीता के बहाने लोगों को 400 हिरन छोड़ दिए गए हैं। कहाँ है वो लोग जो जानवरों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे? मेनका गांधी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। देखिए, इकोलॉजी सिस्टम अपने हिसाब से काम करती है। और आज लहसुन को लेकर एक बड़ी बहस चल रही थी। एक मीडिया, सोशल मीडिया पर मुझे वीडियो हाथ लगा है बाबाओं का, लहसुन और प्याज वाला। कोई कह रहा है कि लहसुन कैसे पैदा हो रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, इसको लेकर लगातार बहस चल रही है। और वो शानदार वीडियो था, 4-5 बाबा थे, पता नहीं वो वीडियो मैंने कहाँ छोड़ दिया। 4-5 बाबा थे और लहसुन के और प्याज के एक एक उत्पत्ति के वजह बता रहे थे। मैं तो भूल गया। तो सोचिए, जो लोग सरेआम इंसानों का शोषण करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर मानव मानव में भेद करते हैं, वो लहसुन और प्याज जो प्राकृतिक चीज है उससे गुरेज करते हैं। तो सोचिए और आप कल्पना कीजिए और समझिए
कि जिनके लिए गाय माता है वो गायों के मरने पर दुखी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो गाय पाल नहीं सकते हैं, बस वो गाय के नाम पर वोट लेते। इसलिए सचेत रहिए, आप गाय पालिए लेकिन उसको अपने बिजनेस से जोड़िए। आपके परिवार ज़्यादा सुखमय और ज़्यादा सफल होगा। जो गाय को माता कह रहे थे वो लाखों गाय के मरने पर कहाँ हैं? चुप हैं। कोई टीवी अखबार दिखा रहा है जो कह रहा था कि गाय ऑक्सीजन देती है, गाय सिर्फ वोट देती है भारत में। और जिनके हाथों से गाय का व्यापार छीना जा रहा है, बिजनेस छीना जा रहा है, गाय पालन का काम उनसे छीना जा रहा है ताकि उनकी कमर टूट जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।